हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7 के सी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 7 के बी तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए थे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। और फ्रेंड्स 7 के सी में भी ना कल हमने देखेंगे तो यहाँ पर 14 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए थे। आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर 15 नंबर से लेकर के बचे हुए सभी प्रश्न को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। 15 नंबर में बोला गया है कि इसमें ना इसका मान कितना होगा, कितना का 80% यहाँ पर 30 होगा। तो हमें नहीं पता है कितना का होगा, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 15 का पहला, तो फ्रेंड्स कितना का 80%, तो हमको नहीं पता है। तो हम यहाँ पर x का 80% ले सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, का मतलब गुना, 80% हटा देंगे तो बटा में 100 कितना है, तो आप कहेंगे 30। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 कट जाएगा। अच्छा, आप भी काट सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो इधर 1, 8 में 1 से गुना करेंगे 8x, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 8x में 1 से गुना करेंगे तो 8x ही रहेगा, बराबर 30 नहीं के 300, तो x बराबर 300। अब 8 गुना में तो इधर आएगा तब भागा में हो जाएगा। काट दीजिए, 4 दूनी के 8, 4 7 28, 4 5 20, 75/2। अब 75 का आधा क्या होता है, 75 का आधा होता है 37.5, तो 37/1/2 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बताइएगा क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड्स दूसरे नंबर को। दूसरा में बोला गया ना कि x का 11% अगर 33 है तो x का मान ज्ञात करना है। परसेंट को हटाएंगे तो 100, x का 11% 33 है ना, तो देखिए 11 तिया के 33 कट जाएगा, ठीक है। x के नीचे कुछ भी नहीं है तो गुना करेंगे तो x, और 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300, तो x का मान क्या निकल करके आ जाएगा, तो आप कहेंगे 300, ठीक है। तो जस्ट दूसरा नंबर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तीसरा देखिए, 1/5 को और 20/11 के ना प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा 1/5 है। अच्छा, अगर सिर्फ 1/5 को बोलता है ना तो 1/5 में हम 100 से गुना कर देते हैं, और फिर 20/11 को बोलता है तो उसको गुना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर 1/5 को अब 20/11 के प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो 1/5 भागा 20/11, क्योंकि फिर से अगर बटा में करेंगे तो भागा ही ना आएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। अब प्रतिशत में बदलेंगे तो गुना 100, तो इधर हो जाएगा 1/5, भागा है तो पलटेंगे ना तो गुना हो जाएगा, तो 11 ऊपर अब 20 नीचे, आज 100 जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए 20 पचे के 100, और 100 से ये 100 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 11%। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर तीसरा नंबर भी सॉल्व कर लिए हैं, है ना। तो 15 पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आइए 16 पर। तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न। बोला गया है ना 300 का 20% कौन होगा। देखिए 300 20%, परसेंट हटाइए तो बटा में 100, 2 0 से 2 0 काटिए तो 3 दूनी के 6, 1 0 है तो 1 0, 60 कहाँ पर है, इस पर ना, तो पहला नंबर पर टिक कर दीजिएगा। दूसरा में आइए, 10 का 40%, परसेंट हटाइए तो 2 0, 2 0 से 2 0 काटिए तो 4 आ गया ना। 4 किस ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, तो बी में, तो बी पर टिक कर दीजिएगा। सी में देखिए 500 का 25%, 500 का 25%, 2 0 से 2 0 काटिए, 25 25 125। देखिए किस में है, तो फ्रेंड्स ये सी नंबर में, तो इसमें टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को। 17 में बोला गया है 25 बच्चों की कक्षा में ना 8% बच्चों की भीगना पसंद करते हैं, ठीक है, भीगना बारिश में। फिर वर्षा में भीगने वाले बच्चों की संख्या कितना है। देखिए 25 में ना 8% बच्चा भीगना पसंद करते हैं, तो 25 का ही 8% निकाल देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। देखेंगे 25 का 8%, 8/100, ठीक है। अभी इसी को काट देंगे, 4 दूनी के 8, 4 से 25 बार में 100 कट जाएगा, ठीक है। ये 25 से फिर से 25 कट जाएगा, यानी कि केवल 2 बच्चे हैं ना जो बारिश में भीगना पसंद करते हैं, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स हमने हल करा दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर 8वें नंबर प्रश्न पर। तो देखेंगे ये रहा 18 नंबर प्रश्न। 18 में बोला गया एक स्थानीय क्रिकेटर टीम के ना एक सत्र में 20 मैच खेले गए, तो इसमें से उस टीम ने 25% मैच जीते, तो कितने मैच जीते हैं वो बताना है। देखिए टोटल 20 मैच खेले गए ना, 25% जीते हैं तो 25/100, 25 से कम 25, 25 चौ 100, 4 से काट दीजिए, 4 5 के 20, तो टोटल कितना मैच जीते, तो लिख दीजिएगा कि 5 मैच जीते हैं, ठीक है। 19 में आइए, बोला गया 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो इनमें से कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। 40 बच्चा था, 25% को फुटबॉल खेलना है तो 25/100, 25 से कम 25, 25 चौ 100, 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में, 10 गुना 1 10,
तो इसमें से 10 बच्चों को ना फुटबॉल खेलना यहाँ पर पसंद है, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। देखिएगा 20 में यहाँ पर बोला गया है ना कि खाली स्थान को भरना है 35%, और फिर यहाँ पर है परसेंट, और फिर 100। कैसे भरेंगे तो देखिए डायरेक्ट आपको बता दें 100% में से ये 35% को ना आपको घटा दीजिए तो पता चल जाएगा यहाँ पर क्या आएगा। देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6, तब 65%। 65 भर दीजिएगा, 65 और 35 जोड़िएगा ना तो 100 आ जाएगा। यहाँ पर 64 और 20 को जोड़िए, पहले बी नंबर है ना, 64 जोड़ 20 तो आ जाएगा 4, 6 2 8 84। हमें तो चाहिए 100 ना, तो 84 में कितना जोड़ें कि 100 आ जाए, तो ऐसे नहीं पता चलता तो 100 में से घटा दीजिए। 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो 16। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 16%। तो जस्ट इस प्रकार से 20 का है अभी दोनों बन जाएगा। सी देखिए यानी तीसरा, अच्छा तीसरा नहीं है, पहला का ही दो था ना। दूसरा में बोला गया है एक नगर में ना 30% महिला है, 40% पुरुष है तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का कितना परसेंट है। तो फिर ये वाला तो बहुत ईजी है, आप खुद ब खुद निकाल दीजिएगा ना। तो 30% महिला 40% पुरुष है, देखिएगा 30% महिला 40% पुरुष, तो टोटल है 70%। अब परसेंट कितना का होता है, तो परसेंट होता है फिर तो 100 का है ना। तो टोटल बच्चा कितना हो जाएगा, तो 100% में से 70% को घटा दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा 30%। तो 30% निकलेगा जो क्या हो जाएगा बच्चा। बताइए क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा हल हो जाता है। तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा बोला गया है कि हमारे पास सेब संतरा आम से भरी एक टोकरी थी, तो उसमें से 50% सेब है या 30% संतरा है, तो आम कितना है। तो देखिए कुल परसेंट कितना होता है 100, तो जिसमें कि 100 में ना यहाँ पर सेब और संतरा कितना है, सेब है 50 और संतरा है 30, तो 50% प्लस हो जाएगा हमारा ये 30%, टोटल 80%। होना चाहिए 100% ना, तो 100% में से 80% घटा दीजिए तो आ जाएगा 20%। और जो 20% निकल करके आया है ना वो हमारा क्या हो जाएगा आम की संख्या है ना। तो आम कितना परसेंट है, तो आम हो जाएगा 20%। तो जस्ट इस प्रकार से 20 का तीनों प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्लियर है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को। 21 में बोला गया ना कि किसी कक्षा में विद्यार्थी के पास ना 65% के पास साइकिल है, तो कितने परसेंट के पास साइकिल नहीं है। टोटल होता है 100%। 65% के पास साइकिल है तो घटा दीजिए, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 6 जाएगा तो 3। तो जो 35% बच्चा है ना इसके पास यहाँ पर साइकिल नहीं है। 65% के पास है, 35% के पास नहीं है। क्लियर है। चलिए 22 में बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण 2 3 4 है तो प्रत्येक कोण क्या होगा। तो सबसे पहले बताएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री। लिखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। और तीनों कोण यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, तो 2:3:4। तो अनुपात दिया गया है ना, तो इसमें x लगा लीजिएगा अपने मन से, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 2x 3x और 4x जोड़ दीजिए। पर त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का योग 2x + 3x + 4x बराबर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 180 डिग्री के, ठीक है। तो 2 और 3 5 और 5 और 4 हो जाएगा 9, 9x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर 9 से काट दीजिएगा 20 बार में, तो आ जाएगा निकल करके हमारा 20 डिग्री, ठीक है। अब पहला को हमने क्या माने थे 2x, दूसरा को 3x और तीसरा के 4x। तो 2 गुने x है जहाँ पर 20, 3 गुना 20, फिर 4 गुने 20। अब इस प्रकार से गुना कर देंगे ना तो सभी कोण का यहाँ पर मान निकल जाएगा। तो ये पहला हो जाएगा 20 दूर के 40 डिग्री, दूसरा हो जाएगा 20 तिया के 60 डिग्री, तीसरा हो जाएगा 20 चौके 80 डिग्री। इन सभी को आप चाहे ना तो जोड़ करके देख सकते हैं 180 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर 180 के बराबर नहीं आएगा तो गलत है। देखिए 0 0 0 जोड़ेंगे तो 0, 6 4 10 8 18 आ गया 180 डिग्री। ये फ्रेंड्स जस्ट आपको हम समझाने के लिए बताए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न भी हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा अब देखेंगे ना फ्रेंड्स 23 से लेकर के 29 तक के यहाँ पर जो 7 प्रश्न बचे हैं ना इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। छोड़ रहे हैं कहने का मतलब कि हम कल का वीडियो में इसको सॉल्व करा देंगे। अगर आपको लगता है कि हम यहाँ पर सभी प्रश्न बना लेंगे, क्योंकि सभी ना एक दूसरे के आधार पर ही मतलब कि उतना भारी नहीं, आप चाहें तो बना सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिएगा, है ना। अगर आपसे बन जाता तो अच्छी बात है, और नहीं बनेगा ना तो कल के वीडियो में तो हम सॉल्व करा ही देंगे।
तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना हम यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।